लाजवाब और शानदार अदाकारी की बदौलत 4 दहाइयों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और स्पेशली पश्तो फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले बदर मुनीर की आज बरसी मनाई जा रही है। किसी ने सोचा ना था कि 70 की दहाई में कराची की सड़कों पर रिक्शा चलाने वाला और फिर टैक्सी चलाने वाला चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के आपस का चाय वाला एक दिन पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनेगा। खूबसूरत चेहरे और गरजदार आवाज़ के मालिक बदर मुनीर की किस्मत उस वक्त खुली जब वहीद मुराद ने उन्हें पश्तो रोमानवी दास्तान यूसुफ खान शेरबानो पर फिल्म बनाने के लिए अदाकारी की ऑफर कर दी। वहीद मुराद ने बदर मुनीर के अंदर छुपे हुए फनकार का अंदाज़ा लगा लिया और उनका अंदाज़ा फिर गलत साबित न हुआ। बदर मुनीर एक ही फिल्म के बाद स्टार बन गए। यूसुफ खान शेरबानो से शुरू होने वाला सफ़र फिर कभी रुका नहीं और उन्होंने 700 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 700 से ज़ायद पश्तो, उर्दू, पंजाबी और सिंधी फिल्मों में काम किया। लाजवाब और शानदार अदाकार बदर मुनीर 11 अक्टूबर 2008 को दिल का दौरा पड़ने से अपने खालके की से जा मिले थे। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब तफसील से बात करते हैं बदर मुनीर के बारे में। दोस्तों, बदर मुनीर को पश्तो फिल्मों का सुल्तान रही कहा जा सकता है। दोनों अदाकारों का मुआवजना कई सतहों पर हो सकता है। मसलन दोनों ने अपने इब्तदाई दौर में कई बरस तक छोटे छोटे किरदार किए। दोनों की असल शोहरत उर्दू की बजाय इलाकाई फिल्में हैं और दोनों के अरूज व ज़वाल का ज़माना कमोबेश एक ही है। बदर मुनीर ने अमली ज़िंदगी का आगाज़ कराची की सड़कों पर एक रिक्शा ड्राइवर की हैसियत से किया। ये सन 60 का अशरा था जब वहीद मुराद अंग्रेज़ी अदब में MA करने के बाद अपने वालिद निसार मुराद के तकसीम कार अदारे में काम का तजर्बा हासिल कर रहे थे और जब उनके दोस्त परवेज़ मलिक अमरीका से फिल्म साजी की तरबियत लेकर लौटे तो फिल्म हीरा और पत्थर में वहीद मुराद को हीरो का रोल मिल गया और वहाँ से ये कहानी शुरू हो जाती है जो सन 80 के अशरे तक चलती रहती है। इसी दास्तान के मुतवाज़ी कराची के रिक्शा ड्राइवर बदर मुनीर का किस्सा भी जारी रहता है। सन 1982 में दोनों कहानियाँ एक अजीबोगरीब मोड़ पर आकर एक दूसरे में मदगम हो जाती हैं। बदर मुनीर फिल्मों के दीवाने थे लेकिन फिल्म स्टूडियो में दाखिल होना एक रिक्शा ड्राइवर की औकात से बहुत बढ़कर था। चनाचे उन्होंने रिक्शा छोड़कर कार चलाने की यानी कि टैक्सी चलाने की ठानी और वहीद मुराद के फिल्मी दफ्तर में एक ड्राइवर के तौर पर खिदमात पेश कर दी। उस वक़्त ड्राइवर की जगह तो वहीद मुराद के ऑफिस में खाली नहीं थी। चनाचे बदर मुनीर को दफ्तर में चाय वगैरह बनाने पर मामूर कर दिया गया और वो ड्राइवर के साथ साथ ऑफिस बॉय के प्राइज अंजाम देने लगे। 1966 में जब वहीद मुराद की फिल्म अरमान सुपरहिट हुई तो जश्न कामयाबी के दौरान वहीद मुराद के ड्राइवर बदर मुनीर ने फिल्म में काम करने की दिली तमन्ना का इजहार कर दिया। वहीद मुराद ने कुछ ही अरसे बाद अपने मुलाजिम की ख्वाहिश पूरी कर दी और उसे फिल्म जहां हम वहां तुम में एक छोटा सा किरदार दिलवा दिया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वहीद मुराद से काम की दरख्वास्त करने वाले बदर मुनीर ने ही खुद वहीद मुराद को उनकी नाकामी के दौर में अपनी पश्तो फिल्म पख्तून व वलायत कंबा में काम करने की पेशकश कर दी ताकि उनकी गिरती हुई साख को सहारा मिले, जिसे वहीद मुराद ने कबूल भी कर लिया। ये फिल्म वहीद मुराद को तो पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में वापस ना ला सकी लेकिन एक वफादार मुलाजम, एक हमदर्द इंसान और दर्दमंद दिल रखने वाले एक फनकार के तौर पर बदर मुनीर का नाम हमेशा के लिए रोशन कर गई। जहां हम वहां तुम के बाद बदर मुनीर 2-3 वर्ष तक इस तरह छोटे छोटे किरदार निभाते रहे, यहाँ तक कि 1970 में दौलत और शोहरत की देवी उन पर मेहरबान हो गई और यास्मीन के साथ बदर मुनीर की पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानो मंजर आम पर आई तो हीरो और हीरोइन दोनों के लिए एक नेक फाल साबित हुई। उसके बाद इस जोड़ी को लोगों ने बरसहा बरस पसंद किया और इस जोड़ी ने दाद भी वसूल की। 1970 से 1990 तक के अरसे में ये जोड़ी फिल्मों पर छाई रही। अगरचे बदर मुनीर की बुनियादी शोहरत एक पश्तो अदाकार की हैसियत से थी लेकिन अपने तवील फिल्मी कैरियर के दौरान उन्होंने 40 के करीब उर्दू फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। बदर मुनीर की आखिरी पश्तो फिल्म ज़माना पागल जनाना 2005 में नुमाइश के लिए पेश हुई। उसके बाद वो साहिबे फराश हो गए। अवाम में वो आखिरी मरतबा पश्तो चैनल खैबर के एक स्टेज शो पर नमूदार हुए जहां उन्होंने पब्लिक के पुरजोर इसराब पर पश्तो में एक गीत भी सुनाया। 11 अक्टूबर 2008 को
وہ 67 سال کی عمر میں ہمیشہ کے لیے اپنے چاہنے والوں سے روٹ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.